निकल चुके हैं। पैदल मार्च कर रहे हैं। किस तरह से तमाम राजद के बड़े नेता राबड़ी देवी तमाम लोग सुनील भैया बिना जूस की मत मानिएगा। चलो रोज अग्निवीर बहाली को लेकर जिस तरह से छात्रों का आंदोलन हुआ, आज राजद के विधायक तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में वामदल के विधायक जो हैं आज राजभवन मार्च के लिए निकले हुए हैं और विधानसभा से ये सभी लोग की जो है शुरुआत हुई है। राबड़ी देवी भी जो है यहाँ पे निकल रही हैं इसके विरोध में, क्योंकि लगातार पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष खुद पैदल मार्च आप देखिए किस तरह से लगातार विधानसभा के अग्रसर लगातार हावी आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हेलो हेलो ठीक 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 सुनील यहाँ पे और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता गौतम और साथ जुड़ चुके। गौतम, तेजस्वी यादव के साथ और कौन कौन से लोग मौजूद हैं और क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ तो उनके तमाम विधायक हैं ही, तमाम राजद के नेता भी हैं, तेज प्रताप यादव, माँ राबड़ी देवी और जो विधायक हैं ये तमाम लोग जो हैं ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं और विधानसभा के लिए जो ये मार्च है ये मार्च शुरू हो चुका है। जो है यहाँ पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है बहुत ज्यादा भीड़ है और जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा जो है बिहार विधानसभा यहाँ से जो है सबसे पहले विरोध ये शुरू हुआ है। तमाम लोग जो है राजद के विधायक, वामदल के विधायक, 75 विधायकों की संख्या है। लाइव कटाओ सुनील, लाइव कटाओ। देखिए जो लोग हैं तस्वीरें दिखा देते हैं। अग्निपथ योजना वापस लो। मार्च निकाला, ये मार्च अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहा है। विधानसभा से शुरू होकर राजभवन तक जाएगा, राज्यपाल को ज्ञापन देगा। ये अग्निपथ योजना है, इसको इमीडिएट सरकार वापस ले। जितने भी आंदोलनकारियों पर मुकदमे हुए उसके मार्च जगह है कहाँ चढ़िएगा, रुको ना हम ले लेते हैं, रुको छोड़ो ना। बोलो 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 तुम। तेज प्रताप यादव खड़े हैं, माँ राबड़ी देवी खड़ी हैं। ये तमाम लोग जो है ये यहाँ के बाद जो है एकत्रित होकर जो है ये राजभवन के लिए जो है रवाना होंगे। भीड़ बहुत ज्यादा, देखिए रवानगी शुरू हो गई है। राबड़ी देवी जो है, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव। सुनील चलिए, सुनील आ जाओ जी। ये तमाम तो देखिए लगातार वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव वहां से निकल चुके, उनकी मां राबड़ी देवी भी साथ में मौजूद है, तमाम बड़े विधायक भी मौजूद है तेजस्वी यादव के साथ। लगातार हमारे संवाददाता गौतम वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब
राजभवन मार्च के लिए वो निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएं टीवी स्क्रीन पर। देखिए हमारे संवाददाता गौतम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही जो भीड़ है, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, तमाम लोग जो है देखिए तेज प्रताप यादव से हम लोग करते हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी, सुनिए सुनिए इधर आ जाओ। मार्च करने दीजिए, युवाओं के लिए लड़ने दीजिए। चलिए गवर्नर का टाइम नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा? निकालिए। आप हमेशा बनते हैं। भी समझा कीजिए। सबको बोल देते सुनील सुनील दफ्तर पे चौकीदारी करेंगे। 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे बीजेपी के दफ्तर पर? ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई लोग जिनकी केवल ज्वाइनिंग रह गई थी, अब उनको फिर से पूरा प्रोसेस जो है चालू करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे? क्या बीजेपी के नेता जैसा कह रहे हैं कि वो अपने दफ्तर पे नौकरी पर रखेंगे चौकीदार बना के? क्या ये बात सही है? तो किसी भी हालत तक है, आक्रोश है, और जब लोग ही इनसिक्योर अपने भविष्य को लेकर फील करेंगे तो बॉर्डर की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो ये बिहार में सबसे ज्यादा असर दिखा, क्या कारण लगता है? पूरे देश भर में ये स्वतः लोगों के मन में जो है दुविधा आई थी और आक्रोश था। तो ये हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। चलिए
देखिए तेजस्वी की तो बात हमने जी आपको सुनाया करिश्मा जी। ये कोशिश रहेगी कि तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी भी साथ में है, विधायक तो लगातार जो है मूव कर ही रहे हैं, विधायकों से बात हुई है, मगर और जो पार्टी के आगे से आइएगा बात। देख ही रहे हैं पूरे देश में नौजवान लोग आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है आवाज को दबाने का काम कर रहा है। उन नौजवानों के लिए हम सड़क पर उतरने का हम लोगों ने काम किया है। अभी दिख रहा है राबड़ी देवी है, लगता है कि सर इसका असर होगा सर देखिए तेज प्रताप ने जी जो अपनी बातों को रखा है, हेलो लगातार गौतम हमारे साथ बने हुए हैं। विधानसभा सभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए तेज प्रताप का भी क्या कुछ कहना है आपने सुना, तेजस्वी यादव को आपने सुना, क्योंकि योजनाओं को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। गौतम हमारे साथ लगातार बने हैं। गौतम, और क्या वहां की तस्वीरें आप हमारे साथ साझा करते रहे, वो तमाम तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए महागठबंधन का जो राजभवन मार्च है वो वहां से निकल रहा है। विधायक हैं, विधान पार्षद हैं और कोशिश है कैसे इस अभियान को सफल बनाया जाए, एक तरह से विरोध प्रदर्शन को और धारदार किया जाए। केंद्र की सरकार जो है जिस तरह से कृषि हाँ हेलो बिल्कुल हाँ अवनीश, बिल्कुल आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच पा रही है। अवनीश, इस विरोध को और तेज किया जाए, इसी को लेकर जो है तमाम महागठबंधन के घटक दल आज सड़क पे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ राबड़ी देवी खुद जो है पैदल मार्च में शामिल है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी की कितनी बड़ी एक कोशिश है कि इस अभियान को सफल बनाया जाए। और इसी को लेकर नहीं बिल्कुल बिल्कुल देखिए मीडिया से लगातार तेजस्वी यादव ने भी बात की है और राबड़ी देवी भी है, सभी लोग हैं। थोड़ी तमाम लोग ये बता भी रहे हैं कि जिस तरह से इस योजना जो है अग्निपथ योजना जो है वो युवाओं के विरोध की योजना है। और देखिए लगातार हमारे साथ उदय चौधरी जी हैं जो लगातार पैदल मार्च में शामिल है। विधायक जी ये मार्च हो रहा है, तेजस्वी जी, राबड़ी देवी जी, सभी लोग एक पैदल मार्च के लगता है। महागठबंधन के सभी सम्मानित विधायक नेता लोग हैं और अग्निवीर अग्निपथ की जो स्कीम चली है यह बिहार और देश के लिए घातक है। युवा काफ़ी मर्माहत है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो अग्निवीर स्कीम आई है उसको अति शीघ्र वापस ले, नहीं तो फिर बड़ा से बड़ा युवा और छात्र लोग आंदोलन करने बिल्कुल वहाँ की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता, वहाँ की हर एक तस्वीरें को दिखा रहे हैं। जी गौतम भी वहाँ पे बने हुए हैं, अवनीश भी वहाँ पे बने हुए हैं।
तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि अब विधानसभा से बाहर यानी निकल रहे हैं और धीरे धीरे वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में राजभवन मार्च निकाला जा रहा है। योजना के खिलाफ हो रहा है। विधानसभा से शुरू होकर राजभवन तक जाएगा, राज्यपाल को ज्ञापन देगा। ये अग्निपथ योजना है, इसको इमीडिएट सरकार वापस ले। जितने भी आंदोलनकारियों पर मुकदमे हुए जगह है, कहाँ चढ़िएगा? रुको ना, हम ले लेते हैं, रुको ना, छोड़ो ना। बोलो तुम। तेज प्रताप यादव खड़े हैं और एक तरह से कोशिश है कि कैसे इस अभियान को सफल बनाया जाए। और केंद्र की सरकार ने जिस तरह से देखिए, सरकार किसान बिल लाई तो किसान को समझ में नहीं आया, नौजवान के लिए लाया तो नौजवान को नहीं समझ में आ रहा है। जो भी काम सरकार करे उससे देश के लोग संतुष्ट नहीं है। यह सरकार अंबानी बिल्कुल देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं जी, तस्वीर दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो पैदल मार्च कर रहे हैं जी। और पैदल मार्च के दौरान जो है कीजिएगा जिस तरह से विरोध हो रहा है, इस विरोध का कहीं न कहीं असर भी दिख रहा है। कारी सुएब जी है जो पैदल मार्च में शामिल है। कारी जी, राबड़ी देवी जी भी हैं आज के मार्च में। बड़ा ये आप लोग का अभियान है ये? जी बिल्कुल। आपको पता होगा कि युवाओं को लेके सबसे ज्यादा चिंतित इस देश में कोई है तो उसका नाम तेजस्वी यादव जी है। लगातार युवाओं के रोजगार की बात करनी हो, युवाओं को सम्मान की बात करनी हो, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से युवाओं को आग की भट्टी में झोंकने का काम किया है, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, मैंने कहा कि लोग परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। ऐसे युवाओं को भाजपा बजाय उनको अधिकार देने के उनको आतंकवादी और जिहादी और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। मेरा मानना है जो लोग इस देश के हताश, निराश और बिल्कुल मायूस नौजवानों को इस तरह का शब्द जो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बोलने वाले ही इस शब्द के लायक हैं। बिल्कुल, तमाम जो विधायक हैं वे आज सड़क पर हैं। विरोध मार्च है, एक तरह से राजभवन तक का विरोध मार्च है और इस अभियान में सभी जो बयानी सदस्य हैं वो लोग शामिल हैं। खासतौर पे महागठबंधन घटक दल के तमाम जो माननीय सदस्य हैं इनकी संख्या सबसे ज्यादा है और एक कोशिश है कि कैसे इस अभियान को सफल बनाया जाए, केंद्र की सरकार के विरोध में एक और बिगुल फूंका जाए। क्योंकि लगातार तमाम जो विधायक हैं और नेता हैं ये बता भी रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो भी कानून लाती है, जो भी योजना लाती है, उस योजना को आम लोगों को समझने में काफी परेशानी होती है। तो सरकार समझा नहीं पाती है। युवा परेशान है, किसान परेशान है। किसान परेशान थे तो किसान कृषि बिल वापस हुआ, अब जो है इस योजना को भी वापस लाना होगा। तो एक तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार है, आक्रोश मार्च है। तमाम विधायक जो हैं महागठबंधन के घटक दल के, वे लोग सड़क पे हैं, वे लोग सड़क पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। विधानसभा से राजभवन तक का मार्च कर रहे हैं। देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि सभी विधायक जो है वो सड़क पर मार्च कर रहे हैं और एक तरह से केंद्र की सरकार के खिलाफ में बिगुल भी फूके हैं। तो बड़ा कार्यक्रम है। खुद तेजस्वी यादव के साथ साथ राबड़ी देवी जी खुद सड़क पे हैं, सड़क पे पैदल मार्च कर रही हैं जी। और पैदल मार्च के दौरान तमाम विधायकों का भी समर्थन है, सभी विधायक उनके समर्थन में है और ये लोग अपनी बातों को बता भी रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो युवाओं के विरोध में काम करती है, युवा विरोधी है केंद्र सरकार। लगातार केंद्र की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, युवाओं को छलने का काम किया है। तो जो आरोप है तमाम विधायकों का, खासतौर पर महागठबंधन के घटक दल के नेताओं का, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी जो है सड़क पे हैं। लगातार इस योजना को लेकर छात्र भी आंदोलित हुए और उसके बाद अब आरजेडी और महागठबंधन के जो घटक दल हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस योजना के विरोध में हम सब सड़क पे रहेंगे। तो आज इसी का असर है कि आज तेजस्वी यादव ने जो आह्वान किया था, विधायक आज सड़क पे हैं और सड़क पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस का भले ही साथ न हो, लेकिन महागठबंधन पूरी तरह से एकजुटता अपनी दिखा रही है। वाम दल के तमाम विधायक जो हैं वो इस अभियान में शामिल हैं। वे सभी लोग जो हैं वो सड़क पे हैं, सड़क पर विरोध दर्ज कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इस अभियान को सफल बनाने में तमाम लोग जुटे भी होंगे। तो सभी लोग आज विरोध दर्ज कर रहे हैं। थोड़ी देर की बात जो है राजभवन भी पहुंच जाएंगे। तमाम जो मार्च जो है वो राजभवन तक पहुंच जाएगी और राजभवन जाकर राज्यपाल से ज्ञापन भी देने का काम करेंगे। तो तमाम लोग रहेंगे और लोग
जो जाएंगे राजभवन जाएंगे, अंदर जाएंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा अभियान है और इस विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार तैयारी भी कई दिनों से हो रही थी। और आज सभी विधायक तेजस्वी यादव के आह्वान पे सभी विधायक जो है आज सड़क पे हैं और सड़क पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जी तस्वीर है, सभी लोग आज पैदल मार्च में शामिल हैं। तेजस्वी प्रताप यादव जी भी सड़क पे हैं, वो भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो देखिए सभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभी लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं जी। और लगातार विधायक जो है वो पैदल मार्च में शामिल है। पैदल मार्च के माध्यम से एक तरह से विरोध जताने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अभी देखिए तेजस्वी प्रताप यादव जी भी हैं जी। आगे बढ़ के तेजी चलिए। जवानों के लिए शुरू से ही हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है। आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट दी है वो पर्याप्त नहीं है और नोटिफिकेशन होनी चाहिए? सरकार तेज प्रताप जी भी सड़क पे हैं और विरोध दर्ज कर रहे हैं। तेज प्रताप जी भी बोल रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और खास तौर पे जो ये सुनिए सर, वहाँ पे होगा वहाँ के लिए लगातार आप बात करते हैं। अरे आप बोलिए आगे चलिए ना, ऐसे झूठो के परेशान हम लोग करते चलिए। यार बहुत ये आने नहीं देते हैं, बोल रहे हैं नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। और 4 साल बाद क्या करेंगे? बीजेपी कार्यालय क्या आगे चौकीदारी करेंगे क्या? 2 करोड़ का क्या हुआ? रोजगार देने आई थी, छीनने आई है। ये मजाक जो है किसी भी हालत में क्या? सुनील चल ना, तो आना तो ये तो रहे आपके पिछला न। तेज प्रताप यादव जी भी विरोध दर्ज कर रहे हैं और वो भी सड़क पे हैं। तो एक तरह से कोशिश है कैसे इस अभियान को सफल बनाए। राबड़ी देवी जी खुद मौजूद हैं। हाँ चलिए, राबड़ी देवी जी भी मौजूद हैं। भैया चलिए, नहीं करने दे रहा। अरे यार भैया दादा इसीलिए करें। तो देखिए वहाँ की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पैदल मार्च किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया है। अग्निपथ योजना को लेकर हमारे साथ तमाम हमारे जो संवाददाता हैं वहाँ पर मौजूद है। हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा भी वहाँ पर मौजूद है, संवाददाता गौतम भी है, अवनीश भी है। मरकूब लगातार हमारे जो वहाँ पर मौजूद है वहाँ के हर एक गतिविधि को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च शुरू किया है। आइए सीधे बात करते हैं। अब हम तो कह दिए कि हम लोग नौजवानों के मुद्दे के साथ हैं। हम लोग अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे। इस कानून को वापस लेना होगा। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कई लोगों का फिजिकल मेडिकल हो गया, फिर से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। और 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे भाई? भाजपा के कार्यालय में नौकरी करेंगे। देश में तेजस्वी ने पहले लड़ाई शुरू की है, क्या संदेश देंगे? नहीं, नौजवानों ने लड़ाई शुरू की है, हम तो उनके अंग हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। क्या लगता है कि इस मामले को लेकर के विपक्षी दलों की एकता भी होगी? तेजस्वी इसमें पहल करेंगे क्या? सब लोग होंगे और जो नहीं होंगे उनको इतिहास माफ नहीं करेगा। चलो, क्या लगता है आपको? सेना ने बार बार कहा है कि इसमें कहीं अरे सेना से तो थोपा जाता है। सेना प्रमुखों को आगे करके दबाव रहता है, क्या बोलेंगे? चलिए, हो गया। ये है तेजस्वी यादव और इन्होंने कहा है कि अग्निपथ के मामले को लेकर के विपक्षी एकता का वो कोशिश करेंगे। चूंकि जनता आ चुकी है सड़क पर, इसलिए जनता आगे है
और नेता पीछे हैं। अब देखना यह है कि तेजस्वी के इस अभियान को आखिर क्या कहा जाए। राबड़ी देवी हैं हमारे साथ, आइए हम बात करेंगे। मैडम क्या कहेंगी आप लोगों ने, आप लोग हाथ काहे दे देते हैं भाई? अरे थोड़ा गजब है, एक जगह हो न ठीक 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 न ठीक है तो गजब है। चलो आगे चलो, आगे चलो, पैदल मार्च आगे चलो, आगे चलो सर है। तो आप देखिए लगातार वहां के एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी मौजूद है, साथ साथ उनकी मां राबड़ी देवी भी मौजूद हैं, तेज प्रताप यादव भी मौजूद है। वहां के लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर यह पैदल मार्च निकाला गया है और राजभवन मार्च में यह जाएगा। राबड़ी देवी भी राजभवन मार्च में शामिल है। आप देखिए किस तरीके से पैदल मार्च किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता वहाँ की हर एक तस्वीरें वहाँ आओ देखो तुम यहाँ मार के ठीक करेंगे। हाल ही में उसको अग्निपथ योजना उसको वापस लेने की मांग की जा रही है। तो तमाम आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी तेजस्वी यादव की कि उन्होंने क्या कुछ कहा युवाओं को लेकर, जो अभ्यर्थी है सेना बहाली को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो तब लगातार हर एक तस्वीरें हम आपके साथ साझा करें। और ये देखिए किस तरीके से पैदल मार्च किया जा, तमाम जो महागठबंधन के हो रही है इस सैनिक भर्ती अभियान को लेकर। सैनिक भर्ती अभियान को लेकर के जानबूझकर सरकार भेदभाव करने का काम कर रहा है। शुरू से ही गरीब गुरबा जो जानता है कि सैनिक गरीब होते हैं और लेकिन अपने देश और दुनिया के लिए लड़ने का उन लोगों ने काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग के अधिकार को छीनने का काम किया गया है। आरएसएस का एजेंडा लगता है कि केंद्र सरकार लागू कर रही है, क्योंकि 4 साल का जो देख रहे हैं जो जिस तरीके से उपद्रव किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, आरएसएस के लोग भी थे उसमें घुसे हुए। जितना भी दंगा भड़काने का जो काम कर रहे थे आरएसएस के लोग भी थे उसमें। तो लगता है कि कृषि बिल के जैसा ये भी योजना वापस केंद्र सरकार लेगी, लेना ही होगा। योजना से लाभ होगा तब तो योजना का कुछ बात बने ना। योजना से जब लाभ ही नहीं है उससे नुकसान ही नुकसान है। नौजवान को उनका अधिकार नहीं मिल रहा तो योजना का क्या लाभ है? तो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगा, आगे भी जारी है आंदोलन। बिल्कुल तेज प्रताप यादव जी ने बिल्कुल फूंक दिया है कि जब तक का है। और अब तेजस्वी प्रसाद यादव राजभवन के करीब पहुंच चुके हैं। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में आरजेडी के विधायक हैं, वामपंथी दलों के विधायक हैं और फिर तेजस्वी के समर्थक हैं। तो ये इस तरह से इन लोगों का राजभवन मार्च अब खत्म होने पर है। और सबसे बड़ी बात है कि अब राजभवन मार्च समाप्त होने के बाद महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद वो अपना स्मार पत्र देंगे। तो एक तरह से कहिए कि अग्निपथ योजना के विरोध में सबसे पहले बिहार में विपक्षी दलों ने राजभवन मार्च किया है और सड़क पर उतर करके अपना विरोध जताया है। इनका दावा है कि यह योजना जो है वो बेरोजगारों के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस योजना को लेकर के जो भी बातें कही जा रही हैं वो सारी की सारी बातें कहीं न कहीं युवाओं को छलने का काम कर रही हैं। और इनका दावा है कि जो ये योजना है इसको वापस लिया जाए और इसको लेकर के अगर समूचे देश में आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करेंगे, विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे और युवाओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब देखना यह है कि राजभवन मार्च के बाद फिर अगला क्या कार्यक्रम इन लोगों के संघर्ष का होता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के तेजस्वी ने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, पटना। भी राजभवन मार्च में शामिल है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अब राजभवन पहुंच चुके हैं और वहां पर अब वो राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और ये तस्वीर देखिए, लगातार विपक्ष के सभी विधायक और एमएलसी इसमें शामिल है। केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में या राजभवन मार्च निकाला गया। महागठबंधन के जो तमाम घटक दल के जो विधायक है वो वहां इस राजभवन मार्च में मौजूद है और लगातार वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको सुनाई कि क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, तेज प्रताप यादव ने
और साथ ही आपको बता दें कि देखिए राबड़ी देवी भी मौजूद थी। लगातार वहां हर एक गतिविधि हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी साझा कहते वो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको देखिए दिखा रहे हैं जहां राजभवन पहुंच चुके हैं और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अब वहां पर क्या कुछ हलचलें देखी जा रही है। वो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर राजभवन के बाहर की तस्वीरें। तो अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो इस विरोध में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च निकाला गया। राबड़ी देवी भी राजभवन मार्च में शामिल हुई। तेज प्रताप यादव भी राजभवन मार्च में शामिल हुए और लगातार इस अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है और इस योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। जिस तरह से कहना है तेजस्वी यादव का कि सेना पर ये थोपा जा रहा है क्योंकि ये इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई, लेकिन फिर भी ये कहना है तेजस्वी यादव का कि अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन है इस योजना को लेकर। तो अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। लगातार देखिए अब ये राजभवन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्षी का ये राजभवन मार्च देखा जा रहा है। महागठबंधन का राजभवन मार्च पैदल मार्च करके राजभवन पहुंचे हैं। तो युवाओं को नौकरी और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसी के विरोध में आज तेजस्वी यादव की अगुवाई में यह राजभवन मार्च निकाला गया है। तो सेना में भर्ती को लेकर लाए गए अग्निपथ योजना के खिलाफ राजद के द्वारा राजभवन मार्च निकाला गया और इस मार्च का खुद नेतृत्व जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर क्योंकि विधानसभा से यह राजभवन मार्च की शुरुआत हुई और राजभवन तक पहुंची और अब अंदर यानी राज्यपाल से मिलने के लिए वे लोग अंदर गए हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के बाहर की। तो वैसे में आपको बता दें कि इसमें भाकपा माले के भी विधायक शामिल हैं, सीपीआई के भी विधायक शामिल हैं और तेज प्रताप यादव शामिल है और ये लगातार वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो वह पार्टी यानी पार्टी के जो तमाम बड़े जो विधायक हैं वो भी वहां पर मौजूद है। तो अग्निपथ योजना को लेकर कहने के देखिए राजद के साथ कांग्रेस ने विरोध, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक है वो नजर नहीं आ रहे हैं इस राजभवन मार्च के दौरान। लेकिन एक बड़े पैमाने पर इससे हम कह सकते हैं कि महागठबंधन के जो घटक दल के तमाम जो बड़े विधायक हैं वो राजभवन मार्च कर रहे हैं और वहां पर और हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश जुड़े हुए। अवनीश, क्या तस्वीरें वहां पर राजभवन के बाहर आप देख पा रहे हैं? तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश बने हुए हैं, वो राजभवन के बाहर वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए वहां पर भीड़ देखी जा रही है। वहां विपक्ष के सभी विधायक और एमएलसी शामिल है और एक बार सीधा रुख करते हैं संवाददाता अवनीश का। अवनीश की तस्वीर है और तमाम जो माननीय सदस्य हैं वो बाहर हैं और कुछ जो है तेजस्वी यादव सहित कई लोगों को देखिए तब दिखा रहे हैं और सभी जो राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सहित तमाम जो माननीय सदस्य हैं वो राजभवन के अंदर पहुंचे हैं और वो राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है उसके विरोध में लगातार तमाम जो आरजेडी और महागठबंधन के घटक दल के लोग हैं वे लोग हैं और इसी को लेकर ये विरोध दर्ज हो रहा है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देखिए सीधी तस्वीर जो है वो अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी के साथ साथ तमाम जो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव सहित तमाम जो उनके करीबी लोग हैं, करीबी विधायक हैं वे लोग पहुंचे हैं और वहां पर वो ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो पूरा राजभवन का जो बाहरी परिसर है, बाहरी परिसर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और वे लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं क्योंकि इस योजना के को लेकर लगातार विरोध दर्ज हो रहा है और इसी को लेकर जो है सभी लोग आज सड़क पे हैं। तो कोशिश है कि कैसे इस योजना का जो है विरोध दर्ज किया जाए और इसी को मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद वो अपना स्मारक पत्र देंगे। तो एक तरह से कहिए कि
अग्निपथ योजना के विरोध में सबसे पहले बिहार में विपक्षी दलों ने राजभवन मार्च किया है और सड़क पर उतर करके अपना विरोध जताया है। इनका दावा है कि यह योजना जो है वो बेरोजगारों के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस योजना को लेकर के जो भी बातें कही जा रही हैं वो सारी की सारी बातें कहीं न कहीं युवाओं को छलने का काम कर रही हैं। और इनका दावा है कि जो ये योजना है इसको वापस लिया जाए और इसको लेकर के अगर समूचे देश में आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करेंगे, विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे और युवाओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब देखना यह है कि राजभवन मार्च के बाद फिर अगला क्या कार्यक्रम इन लोगों के संघर्ष का होता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के तेजस्वी ने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र। जो है हमारी इस देश की रूह पे, ये जो नारा सिर्फ नारा नहीं था, ये रूह थी। पहले किसानों को इन्होंने बर्बाद करने का प्लान बनाया, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो अब युवाओं को बर्बाद करने का प्लान बनाया इन लोगों ने। सरकार जो है अपनी मतलब महत्वाकांक्षी योजनाओं में तो पैसे खर्च कर रही है और सिर्फ पेंशन देने के डर से। विरोधी अशोक मिश्रा का, अशोक मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने। अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, आज जिस तरीके से देखिए इस योजना को लेकर महागठबंधन के जो घटक दल है, तमाम जो बड़े विधायक है वो इस राजभवन मार्च में सम्मिलित हुए। एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि क्या विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए करिश्मा विपक्षी दलों के का जो महागठबंधन है उसके नेताओं का राजभवन मार्च अब खत्म हो चुका है और बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल पहुंचा है महामहिम राज्यपाल के पास अपना ज्ञापन देने के लिए। और इसके पीछे मांग यही है कि केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना लागू की है उस योजना को वापस लिया जाए। हमारे साथ हैं राजभवन में मार्च में जिन विधायकों ने साथ लिया है, राजभवन पहुंचे हैं, उन लोग हमारे साथ हैं और हम उनसे सीधे बात करें। सुजय जी, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य था इसका राजभवन मार्च? सिर्फ एक ही उद्देश्य है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का कि अग्निपथ योजना वापस ले और इस देश के नौजवानों को रोजगार के नाम पे जो ठगने का काम कर रही है केंद्र प्रायोजित सरकार, वो ठगना बंद करे। जब केंद्र सरकार ने साफ तौर पर अपनी बात रख दी है, सेना के तीनों अध्यक्षों ने बात रख दी थी, तब फिर क्यों ये राजभवन मार्च? देखिए, जो उन लोगों ने अपनी तीनों स्थल सेना अध्यक्षों ने और वायुसेना तमाम लोगों ने जो अपनी बातों को रखा है वो पूरी तरह छलावा है, धोखा है। और इसलिए पूरे युवा जो अग्निपथ के बहाली के नाम पर जो सड़क पर आए थे, नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनको 4 साल में जो रिटायरमेंट का जो दिया गया है, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है नौजवानों के साथ। जिसने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे युवाओं को, वो एक छलावा हुआ, इसलिए छल महसूस करके उन लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आप लोगों ने लंबी यात्रा तय की? हम लोगों ने लंबी यात्रा जो किए हैं सो आप लोग भी जान रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने 8 साल के अंदर में कोई युवा को नौकरी नहीं दी। अब एक छलावा युवाओं को देख करके ये 24 के वोट की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कोई अब छात्र जो है या जनता है कोई बुर्बक नहीं है, इसके हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग सड़क पर धरना देंगे। केंद्र सरकार बार-बार सफाई दे रही है, फिर भी आप लोग क्यों नहीं मानते? केंद्र सरकार को जो सेना है वो तो उनके चमचा और दलाल है। यहाँ जो बेरोजगार का स्थिति है, बेरोजगारी में 4 वर्ष का अग्निपथ योजना क्या है? जब उतना 30-35 वर्ष नौकरी पर नहीं होता था तो 4 वर्ष में तो ठगने का काम कर रहा है। हमेशा मोदी जी शुरू से जब से प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ की जनता के, देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, समूचे देश में तेजस्वी ने पहले ये संदेश दिया युवाओं के लिए, वो सड़क पर उतरे हैं, पूरी आरजेडी उतरी है, महागठबंधन के नेता उतरे हैं, विपक्षी दलों के नेता, क्या संदेश है? संदेश ये है कि जो सैनिक में जो रोजगार मिलता था, जो किसान लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनको नौकरी सैनिक मिलता था, 15 साल 18 साल की नौकरी मिलती थी, और वो हटा के एक टेम्प्रोरी नौकरी दी जा रही है। तो ये एकदम युवाओं के साथ छल है। जो सरकार रोजगार की बात करती थी आज रोजगार छीनने की बात कर रही है। तो ये देश के नौजवानों के साथ हम लोग खड़े हैं, राजद खड़े हैं, और इस योजना का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वापस होना चाहिए। केंद्र सरकार बार-बार सफाई दे रही है कि ये पढ़ने का उम्र है, इस पढ़ने की उम्र में हम कौशल का विकास कर रहे हैं और लोगों को पैसा ये पहले जो बहाली कर रहे थे तो वो कौन सी उम्र में बहाली कर रहे थे? ये एकदम थूथी इनकी बयानबाजी है। इस देश में राजभवन में लोग राज करेंगे और हमारे गरीब के लोग रोड पे खाक छानेंगे, तो सरकार किस लिए है? सरकार राजभवन के लिए, मुख्यमंत्री आवास के लिए, अधिकारियों के बड़े बड़े ऑफिसों बनाने के लिए नहीं ना है। आखिर
सरकार बनी है, लोगों को काम देने के लिए, वो काम कहाँ दे पा रही है। तो इसका विरोध हम लोग करेंगे कि अग्निपथ योजना वापस हो, नहीं तो जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। आप क्या मानते हैं, जिस तरह से युवा अपने आप आ गए, फिर आप लोग उनके समर्थन में आएंगे, ये आंदोलन आगे चलेगा? एकदम आंदोलन आगे चलेगा। ये ठगने का काम है, ये घोटाला है, युवा का रोजगार का घोटाला है, यही योजना है इनका। इसलिए जब तक वो वापस नहीं लेते हैं हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो करिश्मा, इस आंदोलन में आरजेडी की कई महिला सदस्यों ने भी, खुद राबड़ी देवी आज सड़क पर उतरी थी और कई महिला विधायक हैं, उन्होंने आज राजभवन मार्च किया है। सबसे बड़ी बात है कि राबड़ी देवी की तबीयत नासाज होने के बावजूद भी वो कंटिन्यू, यानी कि लगातार राजभवन मार्च तक निकली थी और उनका हौसला बढ़ाने के लिए आरजेडी की जो विधायिका हैं वो भी थे। क्या कहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर के, जब केंद्र सरकार ने सफाई दे दी, सेना के तीनों अध्यक्षों ने अपनी बात रख दी और कहा कि ये कहीं से भी युवाओं के हित के खिलाफ नहीं है, तब फिर ये राजभवन मार्च किया? आज जिस तरह से आप जन सैलाब देख रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा युवाओं की बात की है और देश में जो सरकार चल रही है, सरकार की नीतियां हमेशा ही युवा विरोधी रही हैं। जिस अग्निपथ योजना को सरकार लाने की कोशिश की है, इस योजना के तहत सरकार कहीं ना कहीं आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। उस युवाओं में जो बेरोजगारी की पराकाष्ठा इस देश में, उसको खत्म कर, उस युवाओं को निष्ठुरता के साथ व्यवहार कर रही है और सरकार की जो नीतियां हैं बिल्कुल युवा विरोधी हैं, बिल्कुल आरक्षण विरोधी है। और हमारी सरकार आज जिस तरह से देख रहे होंगे, आज हमारी राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी आज जिस तरह से पैदल मार्च किया, तबीयत नासाज होने के बावजूद हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमारी जिस तरह से हम राजभवन तक मार्च किया है और राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक, महागठबंधन के सभी विधायकों ने जिस तरह से मार्च किया है, हम चाहते हैं कि सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार जो पहले की जो सेना में भर्ती की प्रक्रिया है, पुरानी प्रक्रिया को लागू करे और जल्द से जल्द अग्निपथ योजना को वापस ले। नहीं तो देख रहे जिस तरह से बिहार आक्रोश में है, पूरे भारत में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो एक एग्जाम पास कर गए थे, उनके साथ भी अग्निपथ योजना का दंश झेलना पड़ रहा है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि युवाओं पर प्रहार करना बंद करे और युवा विरोधी नीतियां वापस ले और अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द वापस ले। मुकेश जी, आज पूरी तरह से पूरी युवा फौज के साथ क्या इसका संदेश है, क्या मकसद? देखिए, युवाओं का जो हक है उनको रोजगार मिलना चाहिए। शिक्षित युवा नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार जो है जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी करते जा रहे हैं और युवाओं को ठगने का काम हो रहा है। पूरे देश के युवा जो है वो अभी आपने देखा कि अग्निवीर योजना के खिलाफ किस तरीके से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग उनका सहयोग और शांतिपूर्ण तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं और सभी लोगों को हम लोग भी अपने नेता आदरणीय तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे देश में युवाओं के लिए पहला ऐसा नेता है जो आगे बढ़ चढ़ करके युवाओं के समर्थन में, युवाओं के हक के लिए बात करने का काम किया है। आज राजभवन मार्च के दौरान महागठबंधन के सभी माननीय विधायक लोग उनके साथ, उनके नेतृत्व में आज हम लोग राजभवन आए हैं। अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग राष्ट्रपति भवन भी मार्च करने का तैयार हैं। विधानसभा सत्र में भी इसका असर दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। छोटा सा सत्र है, उसके बावजूद युवाओं को जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, वो सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। क्या मानते हैं आप? अब तो राजभवन मार्च हो गया, लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तब क्या करेंगे? यह आंदोलन आगे चलते रहेगा। हमारे नेता बोले कि अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग राष्ट्रपति तक को भी घेराव करेंगे, हम लोग सांसद को घेराव करेंगे, दिल्ली तक के जाएंगे। हम लोग इसके पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक यह कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक अग्निपथ को वापस नहीं लेंगे, युवाओं को लड़ाई में हमेशा हम लोग भागीदारी रहेंगे। हम लोग युवाओं के हक और अधिकार के लिए जो जनता हम लोगों को चुनी है, उस जनता के भाई सेवक हम लोग हैं। सेवक के रूप में उनका हम लोग हर लड़ाई में हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो ये करिश्मा, ये सीन है, ये दृश्य है कि अभी भी आरजेडी के जो विधायक हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं और उनका मानना है कि अगर केंद्र सरकार उनकी बात को नहीं सुनती है तो आगे आने वाले दिनों में वो अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। राष्ट्रपति भवन मार्च तक होगा। और दूसरी बात है कि विधानसभा का जो सत्र, मानसून सत्र 24 से शुरू हो रहा है, इस सत्र में भी इसका असर दिखेगा। यानी विपक्षी दल पूरी तरह से तैयार हैं कि सदन के बाहर और सदन के अंदर वो मजबूती से अपनी बात रखेंगे और इस योजना का विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में ये विरोध और तेज होगा। चलिए, अशोक जी हमारे साथ लगातार, हमारे सहयोगी अवनीश, गौतम, मरगूब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।